बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज कांड के आरोपी लारेब हाशमी का पहला कबूलनामा सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के पास आया है। लारेब के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आप सुन पाएंगे जहां वो यूपी पुलिस से कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी मौलाना खादिम से बहुत प्रभावित हुआ, हुसैन रिजवी के वीडियो देखा करता था, गुस्ताखों को सबक सिखाने के लिए यह हमला किया। हुसैन रिजवी ने भी नबी की इज्जत की बात की थी और बड़ा बयान जो इस दौरान लारेब ने दिया कि मोदी योगी गुस्ताखों को बचा रहे हैं। और ऐसे में बस कंडक्टर से जब उसकी बहस हुई तो उसने भी गुस्ताखी की और नबी के शान में उसने ये हमला किया। उसी अंदाज में आप बोल रहे थे। बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। उसी अंदाज में आप बोल रहे थे। बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। और आशुतोष भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। आशुतोष, कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हुए हैं जो पाकिस्तानी मौलाना है हुसैन रिजवी के भी, और अक्सर उसका अंदाज इसी तरीके से भड़काऊ रहा है जहां वो नबी की शान की बात करता है, एक तरीके से आतंक को पनाह देता है। और कुछ उसी कदर प्रयागराज में ये सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं कि सोचिए अब लारेब जैसे उससे प्रभावित और कितने लोग रहे होंगे, क्योंकि इसके 3 दोस्त भी कुछ उसी आइडियोलॉजी वाले निकले। देखिए ज्योति, पिछले कुछ दिनों से आप ये दो नारे सुनती होंगी, लब्बैक लब्बैक और सरतन से जुदा के नारे। ये दोनों नारे जो है वो हुसैन रिजवी ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में लगाए थे। और इन दोनों नारों का भारत में बैठे जो मुस्लिम युवा हैं उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके पहले हमने देखा था कि जब राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल गुप्ता की हत्या हुई थी तो उस दौरान भी सरतन से जुदा के नारे लग रहे थे। इसके साथ ही हम अलग अलग धार्मिक आयोजनों पर देखते रहे हैं कि लब्बैक लब्बैक के नारे लगते रहे हैं। और कल जब लारेब हाशमी ने जब बस कंडक्टर के ऊपर हमला किया था और उसके बाद जब वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में भी उसने कई दफे लब्बैक लब्बैक का इस्तेमाल किया था, यानी लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए थे। तो ये जो लब्बैक का जो नारा है वो हुसैन रिजवी का दिया हुआ नारा है और इस नारे की जो गूंज है हिंदुस्तान में अब सुनाई पड़ रही। तो आप ये समझिए कि सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से हिंदुस्तान के युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और उसका जो सीधा प्रभाव है अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि कई ऐसे मसले थे जिसको लेकर जो मुस्लिम युवा थे उनके दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। मसलन ज्ञानवापी का मुद्दा रहा हो या फिर अतीक अहमद का मुद्दा रहा हो या फिर जो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर भले ही इन जो युवा थे वो चुप्पी साध रखे थे, लेकिन उनके अंदर की जो चिंगारी थी वो धीरे धीरे धधक रही थी। और अब इन चिंगारियों को हवा देने का जो काम है वो हुसैन रिजवी जैसे लोग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो लारेब हाशमी है वो हुसैन रिजवी के तकरीर से काफी प्रभावित रहता था। उसने कबूलनामे में ये बताया है कि वो नेट पर हुसैन रिजवी की जो तकरीर थी उसको लगातार सर्च करता रहता था और उनकी बातों का प्रभाव उसके ऊपर इस कदर पड़ा कि जब बस कंडक्टर से उसका विवाद हुआ तो उसने उसको सबक सिखाने की एक तरीके से ठानी और न सिर्फ उसके ऊपर चापड़ से हमला किया बल्कि हर किसी के सामने, मतलब पूरी दुनिया के सामने जो वीडियो बनाया और वीडियो में जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं बेहद आपत्तिजनक है, बेहद भड़काऊ है। और यही कारण है कि एटीएस ने उसके ऊपर शिकंजा कसा है। न सिर्फ लारेब हाशमी बल्कि उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। तो अब ये मामला काफी लंबा हो चुका है। इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या लारेब हाशमी सिर्फ एक कड़ी है या इसके अलावा और कुछ लोग शामिल हैं, इन सब की बात जो है वो तफ्तीश के दौरान सामने आएगी। आशुतोष बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत सनसनीखेज बातें ये इसलिए भी हो जाती हैं कि अब तक ये लग रहा था कि एक आइडियोलॉजी के तहत नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, लेकिन आज जब ये एक्सक्लूसिव बातचीत लारेब की सामने आती है तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से ये लोग कितने प्रभावित हैं। लारेब एक नहीं है, पूरे यूपी से लेकर देश भर में ऐसे कितने मुस्लिम युवा हैं जो कि हुसैन रिजवी जैसे पाकिस्तानी मौलानाओं से यहाँ पर काफी इंप्रेस्ड नजर आए, उसकी आइडियोलॉजी पर अब सरतन से जुदा करने पर उतारू हैं। देखिए, रेडिकलाइजेशन कोई उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, कोई भारत की समस्या नहीं है, बल्कि रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया भर के लिए आज एक गंभीर और कठिन चुनौती बनकर के सामने है। इसके तहत रेडिकलाइजेशन में जो लगातार हिंसा के लिए प्रोवोक करना,
तमाम सारे ऐसे जो धर्मगुरु निकल करके सामने आए हैं जो जिहाद के लिए को भड़काने का काम करते हैं, और बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु उनके साथ खड़े हो जाते हैं और पूरी एक जमात उनके साथ दिखाई पड़ रही है। इसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया भर को भोगने पड़ रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक कठिन चुनौती है। इस कठिन चुनौती के लिए समाज के ही लोगों को निकल करके आगे आना होगा, कौम के लोगों को निकल कर आगे आना होगा, क्योंकि जिस तरह की इस कट्टरपंथी सोच है जिसमें हिंसा ही बिल्कुल, जमात के लोग सामने आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन आखिर ये रैकेट कितना बड़ा है, इससे जुड़े कितने लोग हैं, इनकी विचारधारा पर कैसे लगाम लगाया जाए, तमाम बड़ी सवाल हो जाते हैं राकेश जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नफरत की बीज अब इतनी ज्यादा इनके खिलाफ जो इनके मन में है वो पनपती जा रही है कि सिर्फ अब ये गुस्ताखों के खिलाफ नहीं, सनातन का लीड लेने वाले भी, क्योंकि ये जो एक्सक्लूसिव बातचीत सामने आई है इसमें योगी मोदी जो है वो गुस्ताखों को बचा रहे हैं और इसीलिए मन में नफरत है, कह रहा था। देखिए, ये लगातार एक सोच को बढ़ाने का काम एक ग्रुप करता रहा है, एक समूह करता रहा है जो इस तरह की कट्टरपंथी सोच को लगातार बढ़ाता रहा है। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की एक राजनीति जो लंबे समय तक देश में चलती रही है, उसने खाद पानी देने का काम किया है। ऐसे लोगों को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक दल घोषित करते रहे, जो लगातार ऐसी सोच के लोगों को आगे बढ़ाते रहे, जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में झुक करके साहबानों जैसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ते रहे, जानबूझ करके तमाम ऐसे मसलों पर एक पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाते रहे हैं। इस तरह की भावनाओं को बल मिला है, लेकिन इस पूरे मामले में आज पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और जिनसे भी इनके तार निकल करके आएंगे उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। तो भारत की भूमि पर जो करुणा की भूमि है, जो शांति की भूमि है, जो सद्भाव की भूमि है, समरसता की भूमि है, इस भूमि पर हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही राकेश जी। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनय रघुवंशी भी हमारे सहयोगी उसी अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां पर लारेब को फिलहाल रखा गया है। दरअसल एनकाउंटर हो गया था जिसमें वो घायल हुआ और बताया जा रहा है कि उसका वहां इलाज करवाया जा रहा है।